लोग कहते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, पर मैं बोलूंगा कि आपका मन नहीं बल्कि ये दिमाग बहुत चंचल है। चंचलता के मामले में दिमाग मन का भी बाप है। हमारा दिमाग हमें किसी ना किसी चीज में फंसाए रखता है। हमारा दिमाग हमें उस काम को नहीं करने देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो उस काम को करता है जो वो चाहता है। जैसे आप सुबह 4 बजे सोकर उठने का अलार्म लगाएं और अलार्म के बजते ही आप उसे उठकर बंद कर दिए, लेकिन अलार्म को बंद करते ही आपके दिमाग में आएगा कि चलो 10 मिनट और सो लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट की ही तो बात है, उसके बाद उठ जाऊंगा। आप यहाँ पर अपने दिमाग के चंचलता को देखें, कैसे आपको सोने के लिए तैयार करता है। आपके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि सो जाओ। आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि सिर्फ 5 मिनट सो, लेकिन यही 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। आप सोए तो 5 मिनट के लिए, लेकिन जब आप उठे तो 5 घंटे बीत चुके थे और आप घड़ी को देखते हो तो पता चलता है कि 9 बज चुके हैं। तब आप सोचोगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आप सोच भले लोगे लेकिन कल भी वही करोगे। कितना भी अलार्म लगा लो लेकिन आप उसे बंद करके सो ही जाओगे। ये सब आपका दिमाग करता है। आपका दिमाग आपको किसी न किसी काम में हमेशा बझाना चाहता है और आप तब बोलते हैं कि मेरे से ये काम होता ही नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपसे हर एक काम होगा, चाहे जो भी हो। जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना जान जाएंगे तो आपको हर वो काम इंटरेस्टिंग लगेगा जो आप करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर किसी मेडिटेशन की बात नहीं करूंगा। मेडिटेशन वाली बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है और मेडिटेशन करने का इतना कुछ खास फायदा भी नहीं समझ में आता। तभी मैं आपके लिए कुछ ऐसे अलग और नई जानकारी लाया हूँ जो आपके दिमाग को हर एक इधर उधर की चीजों से खींचकर तुरंत ही आपके काम पर फोकस करवाएगा। मेडिटेशन में क्या होता है, आप मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट तक करो और ऐसा ही 1 महीने तक करो तो आपको कोई फायदा मिलेगा। तो आप जब ऐसी चीज जानने वाले हो जो आपके दिमाग को तुरंत ही कंट्रोल में करेगा तो मेडिटेशन करके 1 महीने का इंतजार क्यों। अभी मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे आप अभी तुरंत आजमाना। जैसे आप समझने के लिए मान लो आप पढ़ने बैठे हो और आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, पर आपके दिमाग में आया कि अरे यार आज तो मैं क्रिकेट खेलने नहीं गया, वहाँ पर क्या हो रहा होगा। आप ऐसे ही सोचने लगोगे। आपका दिमाग आपको पढ़ाई से उठवा कर उधर ही ले जाना चाहेगा, पर उस वक्त आपको क्या करना है उसे सुनो। और यही मेन फैक्ट भी है। जब आपके दिमाग में चलने लगे कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा तो आप सोचो, अबे दिमाग तू मुझे किधर ले जा रहा है। मुझे पता है तू मुझे पढ़ाई से उठवाना चाहता है ताकि मैं पढ़ूं ना और फेल हो जाऊं। जब आप इस तरह सोचेंगे तो आपका तुरंत ही खुद पढ़ने का मन करेगा। जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको जैसे ही ऐसा लगे कि चलो उठो यहाँ पर घूमने चलते हैं तो आप तुरंत ही सोचो, तू दिमाग यार मुझे किधर भगाना चाह रहा है। मुझे मालूम है तू बड़ा ही चंचल है, तू किसी न किसी तरह भगाने का ही सोचेगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुझसे सिर्फ पढ़वाऊंगा। आपका इस तरह सोचना ही दिमाग को पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। और ये बात सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नहीं, हर कोई इसे कर सकता है। चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आपका दिमाग बार बार इधर उधर भाग जाता है तो आप इस ट्रिक का यूज जरूर करना। और मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि आपका हर काम में मन लगने लगेगा। पर एक समस्या और रहती है, लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आप सुबह उठने का अलार्म लगाते हो लेकिन उठकर फिर से सो जाते हो। तो ऐसा क्या करें जो ना सोएं। पहली बात तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 1 बजे रात तक रील देखकर सोए हो और सुबह 4 बजे का अलार्म भी लगा दिए। तब आपको सिर्फ 3 घंटे ही सोने का टाइम मिलेगा और उसमें से भी आप 30 मिनट सोने में यानी कि नींद को आने में लग जाएगा। तो आप वही 2.5 घंटे सोकर फिर से उठना चाहोगे तो आप ही सोचो कि आप कैसे उठ पाओगे। आपको खुद ही नींद लगने लगेगा। तो पहले तो आप 6 घंटे या फिर 8 घंटे की नींद लेना और उसके बाद भी आपका उठने का मन ना करे तो मेरी ये बात सुनो। जैसे ही आप अलार्म के बजने पर उठे वैसे ही आपको अलार्म को बंद कर देना है, लेकिन सोना नहीं है। आप 5 मिनट बाहर निकलकर टहल भी सकते हो, लेकिन आप एक चीज और भी कर सकते हो। जैसे ही आप सोकर उठो और अपना कॉपी किताब उठाओ और उसे खोलकर बैठ जाओ, तब भी आपको नींद लगेगी, लेकिन उस वक्त आपको अपने दिमाग को धोखा देना है। आपका दिमाग जो आपके साथ करता है वही चीज आपको अपने दिमाग के साथ करना है। जैसे आपके सोकर उठते ही आपके दिमाग में आता है चलो 5 मिनट सो लो, उसके बाद उठकर पढ़ेंगे, लेकिन उस वक्त आपको यही उल्टा करना है। आपको अपने दिमाग में लाना है कि चलो सिर्फ 5 मिनट पढ़ लो, उसके बाद सो लेना है। लेकिन इस बार आपके दिमाग में टाइम याद रहेगा कि अरे 5 मिनट हो गए, चलो सो लो। लेकिन उस वक्त आपको सोचना है बस 5 ही मिनट तो पढ़े हैं, इसमें क्या याद हो गया, चलो अब सिर्फ 20 मिनट और पढ़ लेते हैं। और जब आप 20 मिनट पढ़ने के लिए तैयार होगे तब आपके दिमाग में सोने वाला ख्याल भाग जाएगा और आप जब तक चाहो तब तक पढ़ोगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि अगर 20 मिनट के बाद फिर से नींद आया तो क्या करें,
करेंगे। तो भाई सच बताऊं तो आप खुद ही पढ़ना नहीं चाहते, या फिर जो काम कर रहे हैं उसे नहीं करना चाहते। आपकी पूरी इच्छा सोने में है। अगर आपके अंदर पढ़ने या फिर किसी काम को करने का जुनून रहेगा तो आपको इस ट्रिक से उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने दिमाग को खुद ही कंट्रोल कर लोगे। और कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम ज्यादा देर तक पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कैसे पढ़ें। पहली बात तो आपको जब भी पढ़ना है तो एकांत जगह पर बैठ जाओ जहाँ पर कोई ना हो, और आप पढ़ने बैठने से पहले मोबाइल अपने से दूर करके बंद कर दो, क्योंकि मोबाइल ही है जो आपके दिमाग को दूसरी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे आप बैठकर पढ़ रहे हो और अचानक से किसी का मैसेज आया तो आपका ध्यान तुरंत ही मोबाइल पर जाएगा और आप सोचोगे चलो 2 मिनट मैसेज देख लेता हूँ, और मैसेज देखते ही आपको पता चला कि आपके दोस्त ने इंस्टाग्राम पर आपको रील्स भेजा है और आप सोचोगे चलो इसे भी देख लेता हूँ, एक ही तो है, बस 1 ही मिनट में देख लूंगा। पर वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आप जब भी पढ़ रहे हो तो पहली बात मोबाइल को अपने से दूर रखो और उसे तब तक मत छुओ जब तक आपका चैप्टर पूरा नहीं हो जाता। जब आप एकांत में बैठकर पढ़ने की सोचोगे तो आपको बहुत प्यास भूख लगेगा और ना जाने क्या क्या होगा, पर आपको इन सब चीजों को इग्नोर करना है। हाँ, पानी पियो, खाना खाओ, लेकिन जब पढ़ने बैठो तो उससे पहले, ताकि आप कुछ देर तक पढ़ सको। और जो लोग ऑफिस या फिर किसी ऐसे जगह पर काम करते हैं जहाँ पर काफी लोग रहते हैं तो वे लोग एक दूसरे को देखकर ही काम करने लगते हैं। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते हो तो आपका खुद ही पढ़ने का मन करता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले लोग ही रहते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसा लगेगा, यही सब सोचकर आपको पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन यही चीज घर पर नहीं हो पाता, क्योंकि घर पर आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, टीवी, मोबाइल, खाने पीने वाली चीजें। तब आपका दिमाग उन्हीं सब के तरफ अट्रैक्ट रहेगा और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए आप एक शांत कमरे में बैठकर पढ़ो, और जो भी मैंने ट्रिक बताया उसके जरिए आप अपने दिमाग को अपने बस में कर पाओगे। हमें सिर्फ अपना दिमाग नियंत्रित करना कठिन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सिर्फ आपको तरीका नहीं पता था, इसी वजह से आपको कठिन लग रहा था। लेकिन अब आप इसके जरिए अपने दिमाग को आराम से नियंत्रित कर पाओगे। पर मैंने एक बात पहले भी कहा, जो लोग खुद ही नहीं पढ़ना चाहेंगे वो लोग कितना भी ट्रिक लगा लें वो पढ़ नहीं सकते। उनके लिए ये ट्रिक भूल के बराबर होगा, तो यार उनको समझाना बेकार ही है। इसीलिए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना।